सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है मैडम। शायद आपकी नजर कुछ कमजोर हो गई है। आप कुछ दिखाई दिया? कोलू के बैल की तरह चश्मा पहनोगी तो दिखाई कैसे देगा? Shut up! You better mind your tongue, Miss Charlie Saxena. Who the hell are you to give me orders? चालू, शांति शांति शांति। देख ऐसे किस तरह हुक्म चला रहा है मुझ पर? ये? हाँ, मैं क्या कर लोगी तुम? अरुण, खामोश हो जाओ प्लीज। तुम चलो, गाड़ी चलाओ ना। सामने से हटे तब ना, कहीं मर गया तो देख लूंगी तुझे। हाँ ठीक है, देख लेना। गुरु, मारा चश्मा तोड़ी ना क्या? एम काय अरे भूतनी तो तेरे को मारने के चक्कर में आई थी यार। अरे छोड़ यार, वो क्या मारेगी मुझे? देख, मैं तेरी जगह पे होता ने तो एक देता उल्टे हाथ का। अबे बकवास बंद कर। कितनी बार शालू के हाथ से मार खा चुका है, कभी दिया उल्टे हाथ का उसको? देख, मैंने लड़की लोग पे हाथ नहीं उठाता हूँ क्या? ले, अभी तो मुझे सबक सिखा रहा था। देख, वो तो मैं मजाक करता था। घंटी बज गई अपनी। चलो बापू। आपको ड्राइंग का बहुत शौक है? जी नहीं, ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ड्राइंग आपका सब्जेक्ट है या नहीं, ये मैंने आपसे नहीं पूछा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोर्ड पर क्या बनाने की कोशिश की? जिस किसी ने भी कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है। ओह शट अप! एक तो इतना बेहुदा मजाक करते हो और ऊपर से बेशर्मों की तरह हंसते हो। मैडम, हर चीज की एक हद होती है और इंसान उसी हद में अच्छा लगता है, और आप भी अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। तुम भी अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा, वरना मैं। धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इन गिदड़ भपकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना तो मैंने आपकी तस्वीर बनाई है और ना ही इन फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त है। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम। ओह यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मिस शालिनी, एनी प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसे मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। प्लीज सिट डाउन। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 यस सर। यस, क्या बात है? अरुण। यस सर। तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। जी सर। अब आएगा मजा। रोल नंबर। शालू, ए शालू, क्या हो गया तुझे? शायद प्यार। क्या? तू हमेशा कहती थी ना कि मैं बदल गई हूँ, उदास रहती हूँ, हमेशा सोचती रहती हूँ। तो ठीक सोचती थी। अगर मेरी बेचैनी, उदासी, परेशानी का मतलब मोहब्बत है, तो मुझे वाकई अरुण से मोहब्बत हो गई है। ये तो मुझे पहले से ही मालूम था पगली, लेकिन तूने अपनी मोहब्बत का ढंडोरा सारे शहर में क्यों पीट दिया? जरा सी बात का अफसाना बना दिया, कॉलेज में बेइज्जती करवाई, खुद को मजाक बना के रख दिया है तूने। अब अगर ये बात तुम्हारे भैया तक पहुंच गई तो? कौन लगते हम तुम्हारे? जी भाई। कहते क्या हो हमें? जी बाबूजी। इसलिए कि हमने तुम्हें बाप बनकर ही पाला है, माँ की तरह आंचल में छुपाए रखा, ताकि तुम पर हमारी मुश्किलों और परेशानियों की आंच तक ना पहुंचे। हमने दिन रात मेहनत मजदूरी की, दुख और तकलीफें उठाई, लेकिन तुम्हारी हर जिद पूरी की। ये सोचते रहे हर पल कि कहीं हमारे प्यार और तुम्हारी जिद में कुछ कमी ना रह जाए। कहां कमी रह गई शालू? कोई कमी नहीं थी बाबूजी। नहीं, ये ना होता तो लोग बातें ना करते, हमारा मजाक ना उड़ाते, पीठ पीछे हंसते नहीं, ये ना कहते वो जा रहा है राजेश सक्सेना, जो अपनी इज्जत का ढिंडोरा पीटता फिरता था। कहता था अपनी बहन की शादी राजकुमार से करूंगा, और आज उसी की बहन ने एक मामूली से आदमी के लिए अपने भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। वो मामूली नहीं है बाबूजी, आप उन्हें नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये राजेश सक्सेना का घर है, घर जो किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं। बाजार के चौराहे पर बिकने वाली कोई अश्लील किताब नहीं है हम, जिसके पन्ने हर कोई पलटता रहे और हमारे मुंह पर थूकता रहे।
तुम लोग अच्छे मार्क्स से जरूर पास होगे। इज दैट क्लियर? ऐसा ही होगा सर। फिर से सर। सॉरी। हम लोग जरूर अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे। आपके विश्वास को बनाए रखेंगे। हम लोग चले? ऑलराइट, सी यू। तुम्हारा इनाम अरुण है? जी कहिए। ये तुम्हारे स्टूडेंट्स थे? लगता है बहुत विश्वास है तुम पर। ये तो उनके सोचने का ढंग है। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। अच्छे स्टूडेंट भी हो। वैसे पढ़ लिख कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? नौकरी। तुम्हारे माँ बाप? जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। ओह, आई एम सॉरी। घर कहाँ है तुम्हारा? ये हॉस्टल का कमरा ही मेरा घर है। और कॉलेज खत्म हो जाने के बाद? बात की बात बाद में सोचेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपने ढेर सारे सवाल तो कर लिए मुझसे, लेकिन अपना परिचय अब तक नहीं दिया। ओह, मेरा नाम राजेश है। राजेश? क्या परिचय के लिए काफी नहीं? काफी तो है, लेकिन बिजनेस मेरा पेशा है और हमेशा अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तलाश में रहता हूँ। अब पूछोगे मकसद क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लड़कों की मदद कर सकूं। मदद? कैसी मदद? कॉलेज से डिप्लोमा या डिग्री लेकर मैंने बहुत से लड़कों को दर बदर भटकते देखा है। आज का दौर सिर्फ रसूख का दौर है। सिफारिश का डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन मुझे सिफारिश की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाकामी और मायूसी की धूप तुम्हें झुलसा देगी अरुण। अभी तुमने कॉलेज के बाहर की दुनिया नहीं देखी। मिस्टर राजेश, पहली मुलाकात और इतना अपनापन। आप मेरा इम्तिहान मत लीजिए। मैंने हारना सीखा ही नहीं। मैं वक्त के हर तूफान से लड़ सकता हूं। खुशकिस्मती बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, मेरे साथ काम करो। बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। सिर्फ नौकरी ही नहीं, पार्टनरशिप भी दूंगा। बिना मतलब के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता मिस्टर राजेश। आपका भी इसमें कोई मतलब होगा तो बता दीजिए। अगर आप वाकई इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आप में इतनी ही हमदर्दी है, तो प्लीज आप उन नौजवानों की मदद कीजिए जिन्हें नाकामी और मायूसी की धूप ने झुलसा दिया है। मुझे बड़ी खुशी होगी। या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर निहायत ही बेवकूफ, या फिर बहुत जिद्दी। हाँ, अब चिंता की कोई बात नहीं। भैया को तो सब कुछ मालूम हो चुका है। देख रमा, अरे शॉपिंग शॉपिंग तो मैं कर लूंगी यार, यू फिकर नॉट। तुम सिर्फ लिस्ट बनाओ फटाफट। लिस्ट की बच्ची, शॉपिंग तू करेगी मेरे लिए? हाँ। मैं तेरी चॉइस अच्छी तरह जानती हूँ। ये लो, अब तो हमारी चॉइस भी बुरी लगने लगी। ठीक है मिशालनी, जब से अरुण पसंद आया है आपको हर चीज खराब लगने लगी है। कल को ये कहेगी, ए रमा तू भी मुझे अच्छी नहीं लगती। ए देख रमा, खाम खा दिमाग मत खराब कर मेरा। अरे दिमाग तो तुम्हारा पहले से ही खराब हो चुका है। तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, लोग तो यही कहते हैं कि जब से तुमने अरुण को देखा है तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ हाँ, अभी तुझे दिखाती हूँ, अभी तुझे दिखाती हूँ। ये ले, देख चालू, ये ले। चालू मारना नहीं, लग जाएगा मेरे को यार, तू समझती नहीं। बाबूजी। ठीक है मैं जाती हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। रमा कैसी हो? ठीक है भैया। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, हम आए और आप जा रही हैं? ऐसे कैसे? नहीं भैया, वो मैं। अरे जाने दीजिए बाबूजी, इसे देखने तो लड़के वाले आ रहे हैं। अरे लड़के वाले लड़की देखने आ रहे हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब तो ये यहाँ छुपी है। नहीं नहीं नहीं, जाओ घर जाओ। ड्राइवर से कहो तुम्हें जल्दी घर छोड़ाए। बाय, सी यू। बाय। शालू। जी बाबूजी। आज हम अरुण से मिलने गए थे। लड़का अच्छा है लेकिन बहुत जिद्दी है, और जिद से सिर्फ दो ही बातें होती हैं, आदमी या तो बनता है या बिगड़ जाता है। देखो, हमने सारी जिंदगी स्टेटस और स्टैंडर्ड का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए जब तक अरुण कुछ बनना चाहे तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं एक ऐलान करने जा रहा हूं, वो गौर से सुनिए। अरुण कुमार अब अकेले नहीं रहे। अरुण कुमार अब 1 से 2 हो गए हैं। अरुण कुमार ने शादी कर ली है। मैं
सुनना चाहता हूं एक बार और इससे भी जोरदार तालियां, जिससे कि अरुण कुमार स्टेज पर आने पर मजबूर हो जाए, और वो भी अकेले नहीं। अरुण कुमार। ज़मीं रहे न तहे आसमां रहे, आलम वो कोई और था हम जहां रहे। जब दिल जले तो आए ना क्यों कर जुबां पे आ, मुमकिन नहीं कि शोले से दबकर धुआं रहे। बेटे, बत्ती जला दूं? नहीं काका, रोशनी से डर लगने लगा है। देखो बेटे, ये सब तो नसीब की बात है। वाकई आज नसीब की जीत हो गई। हम तो जिंदगी भर नसीब से लड़ते ही रहे, खुद से आगे उसे कभी नहीं जाने दिया, खुद अपनी तकदीर का रास्ता बनाते रहे। मगर आज हम थक गए हैं काका, हार गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहते। ये सब तो बेटे ऊपर वाले का खेल है। हो सकता है इसी में हम सबकी भलाई हो। राजेश सक्सेना भिखारी बन के रह गया आज। बड़ी शान से अपनी बहन का नाता जोड़ने गया था। देखा देखा हालात ने कैसे कस कस के तमाचे मारे हमारे मुंह पर। सारी जिंदगी स्टैंडर्ड और स्टेटस के पांव पर खड़े होकर आसमान छूने की कोशिश करते रहे, और आज वक्त है हमारे पैरों तले से हमारी जमीन भी खींच ली। काश अरुण से उसी रोज रिश्ते की बात कर ली होती, गिड़गिड़ा कर अपनी बहन का रिश्ता मांग लिया होता, अपनी आंखों से गुरूर का वो अंधा चश्मा उतार दिया होता। मखमल की झोली लेकर भीख मांगने गए थे तो पता चला उस मखमल को तो हमारे अहंकार का दीमक चाट चुका है। खैरात की खाली झोली लेकर हम अपनी बहन के सामने कैसे जाएंगे? क्या जवाब देंगे हम शालू को? नहीं, नहीं, हम उसका सामना नहीं कर सकते काका, उसे नजर नहीं मिला सकते काका। I'm sorry, काका। बेटे, तुमने तो तड़प कर रोकर अपने मन की बात मुझसे कह दी, अपने मन का बोझ हल्का कर लिया, लेकिन उस बेचारी ने तो उफ तक नहीं की, चुप्पी साध ली है उसने बेटे। हालांकि उसका गम हमारे गम से बहुत बड़ा है। बेटे, मैं जानता हूं उसे, मैंने उसे बचपन से पाला है, बड़ा किया है उसको। उसकी ये खामोशी बेटे एक बहुत भयंकर तूफान का ऐलान कर रही है। इससे पहले कि वो तूफान उसे बहा कर ले जाए, तब अपनी बहन को संभालो बेटे, संभाल लो उसको, संभाल लो बेटे। चालू बाबूजी, चलो। बाबूजी, आप रो रहे हैं? मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तुझे अरुण से नहीं मिला सका।
मैं तेरी शादी नहीं करा सका। मेरी शादी तो हो चुकी बाबूजी। मैंने तो उसी दिन से उसे अपना समझ लिया जिस दिन उसे देखा। धर्म और शास्त्रों में भी तो यही लिखा है। मैं तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रही हूँ बाबूजी। हाँ, ये बात और है कि न तो मेरे हाथों में मेहंदी रची, न सहेलियों ने विदाई के गीत गाए, न बारात आई, न मेरी डोली उठी और न मेरी मांग में सिंदूर है। चलो शालू, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? अमेरिका से मेरी चंद सहेलियां आई हैं, उन्हें लेकर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और उसके बाद सब इकट्ठे डिनर पर चलेंगे। चलो। नहीं भाभी, मेरा मूड नहीं है। मूड तो तुम अपना भी खराब कर रही हो और दूसरों का भी। क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हो? आपको गलतफहमी हो रही है। ना तो मैं किसी का मूड खराब कर रही हूँ और ना ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। देखो शालू, प्रैक्टिकल बनो। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। परछाइयां पकड़ने से हाथ में नहीं आ जाती। भूल जाओ अरुण को। भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ शालू। अरुण तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है। वो किसी और का है, तुम उसकी जिंदगी में शामिल नहीं हो। मगर वो तो मेरी जिंदगी में शामिल है। बेवकूफ मत बनो। एक से बढ़कर एक लड़का है इस शहर में। अपना वक्त बर्बाद मत करो शालू। वक्त तो आप अपना बर्बाद कर रही हैं भाभी। जाइए, आपको शॉपिंग के लिए देर हो जाएगी। शालू दीदी, खत आया है। खत? तुम कभी नहीं सुधरोगी। बाय। हमारी अच्छी प्यारी सीमा जी, आप हैरान होंगी कि ये खत किसने लिखा है और मैं ये सोचकर शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको पहले खत क्यों नहीं लिखा। मेरे घर को स्वर्ग बनाने वाली देवी का मैंने पहले शुक्रिया अदा क्यों नहीं किया। मैं अरुण की पत्नी मीना हूँ। मेरे इस छोटे से स्वर्ग का प्रकाश, आपके आशीर्वाद और प्यार का उजाला हमेशा आपकी याद दिलाता रहता है। कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, मगर पता नहीं आप क्यों हमसे मिलना नहीं चाहती। कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिए, हमसे नाराज मत होइए। हमारे खत का जवाब जरूर दीजिए। अरुण की आवाज को अपने गीत दे दीजिए, वरना हमारे ख्वाबों के साथ साथ सारे सुर भी बिखर जाएंगे। एक गुस्ताखी कर रहे हैं हम दोनों, चेक भेजकर। इसे गीतों और अपने एहसानों की कीमत न समझिए, बल्कि हमारे प्यार की भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। आपकी एहसानमंद मीना। मीना, तो आज तेरा कर्जा उतर ही गया। गीतों की कीमत मिल गई तुझे? 100 रुपए से तेरी मोहब्बत को तोल दिया। नहीं, सच बहुत कड़वा होता है शालू। अरुण ने तुझे कभी नहीं चाहा, कभी तुझसे प्यार नहीं किया। नहीं, ये सच नहीं है। अरुण तो मुझे चाहता है, तुझे नहीं, सीमा को चाहता है। वो शालू से तो नफरत करता था, करता है और करता रहेगा। बस। बेवकूफ मत बनो। एक से बढ़कर एक लड़का है इस शहर में। अपना वक्त बर्बाद मत करो शालू। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है। भूल जाओ अरुण को। सोच क्या रही है? तेरे गीतों की वजह से तो बना है। उसकी कामयाबी की सीढ़ी तेरे गीत है। ले ले अपना बदला, छीन ले उससे वो शौहरत, वो नाम, वो इज्जत, बना दे उसे फिर से भिखारी। खामोश। मैं अरुण से प्यार करती हूँ, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। सुना तुम लोगों ने? ये चेक देखो, ये ब्लैंक चेक है, देखा? इस पर अरुण ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखकर दस्तखत किए हैं। कोई दुनिया में ऐसे कर सकता है? ये विश्वास मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इस चेक को सारी जिंदगी संभाल कर रखूंगी। अपने खून के हर एक कतरे को जलाकर उसके रास्ते के दिए जलाऊंगी। सुना तुम लोगों ने? Now get lost, leave me alone। चले जाओ, चले जाओ। मैं अपने अरुण के लिए गीत लिखूंगी, प्रार्थना करूंगी कि उसकी जिंदगी में बाहर ही बाहर हो, खुशियां ही खुशियां हो, फूल ही फूल खिले उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में। रात को कितना कहा खाना खा लो, खाना खा लो, आखिर नहीं खाया, टरका दिया हमको। हाँ, लिखते लिखते बहुत देर हो गई थी काका, और तब तक खाना भी ठंडा हो गया था और फिर मन नहीं चाहा। अरे तो हमें बुला लिया होता, हम गरम करके ले आते। और क्या? कैसे बुलाती काका, आप सो रहे थे ना? सो ही तो रहे थे, मर तो नहीं गए थे हम। काका, आपको हमारी कसम, ऐसी बातें फिर मत करना।
अच्छा नहीं करेंगे, चलो नाश्ता कर लो। लो। सिर्फ दूध? नहीं। काका। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन ये दवाई भी साथ में खानी पड़ेगी। दवा बाद में काका? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे सामने खाओ। अच्छा काका, जरा मेरा वो नैपकिन देंगे? अच्छा लाते हैं। दवाई खा ली बेटे? जी। अरे बहुत अच्छी बच्ची हो। हाँ, दूध पीना सारा का सारा, हाँ छोड़ना नहीं। हाँ। मुझे माफ कर दो राजेश, आई एम वेरी सॉरी। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, हमारे पास इस ग्रुप का ब्लड नहीं है। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी बहन को बचा लीजिए। ठीक है सिस्टर, तुम इनका ब्लड ग्रुप चेक कर लो। आप बाहर बैठिए, हम आपका ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। हमारे बदन से हमारा सारा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन हमारी शालू को बचा लीजिएगा। रिलैक्स मिस्टर सक्सेना, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हमें ब्लड ग्रुप तो चेक करने दीजिए। डॉक्टर, इनका खून भी उस ग्रुप से नहीं मिलता। गलती होगी, दोबारा चेक कीजिए प्लीज। प्लीज को डॉक्टर साहब, ये मिस्टर सक्सेना, ये जरूरी नहीं कि हर आदमी का एक ही ग्रुप हो। वो हमारी बहन है डॉक्टर साहब, हमारी बहन है। इज इट पॉसिबल कि एक भाई का खून अपनी बहन से ना मिले? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। He's a liar. He's a liar. He's a liar. वर्मा, देखा तुमने, अपनी बहन को अपना खून तक नहीं दे सके। शंभू काका, हम अपनी बहन को कुछ नहीं दे सके। अनु, देखा एक भाई की मजबूरी को? तुम इस बात के गवाह रहना है? तुम सब इस बात के गवाह रहना। राजेश सक्सेना, सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक कितना मजबूर, कितना बेबस। क्या फायदा हमारी सारी जिंदगी की मेहनत का? क्या फायदा इस दौलत का? राजेश सक्सेना कुछ नहीं कर सके अपनी बहन के लिए। राजेश सक्सेना, राजेश सक्सेना इंडस्ट्रीज का मालिक। कुछ नहीं कर सके हम अपनी बहन के लिए, कुछ नहीं कर सके। अरुण जी, कहिए, क्या बात है? जी कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है। आपसे एक विनती करने आया हूँ। आप हुक्म तो कीजिए हुजूर। आप अक्सर मेरे ऑफिस में आते थे, हर बार एक ही बात होती थी, हर बार मैं एक ही बात का जवाब देता था, लेकिन
उस वक्त हम दोनों अपनी अपनी मजबूरी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, लेकिन आज आखिर बात क्या है वर्मा जी? आपसे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा। मुझ पर बड़ा उपकार होगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरुण जी, मैं आपको सीमा जी से मिलवाना चाहता हूं। सीमा? अगर आप चलेंगे तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान तो आप मुझ पर कर रहे हैं वर्मा जी, लेकिन पहली बार जा रहा हूं ना, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। वर्मा जी, आज मैं जो कुछ भी हूं, बस उन्हीं की बदौलत हूं। इस घर की एक एक चीज, इस घर की खुशहाली, मेरा सुख, बस उन्हीं के आशीर्वादों का फल है। आप ही बताइए वर्मा जी, सड़क पर पड़े हुए एक पत्थर को उन्होंने तराश कर आसमान का चांद बना डाला। क्यों? उनका भी तो कुछ हक बनता है ना? क्या ले जाऊं उनके लिए मैं? अरुण बाबू, अगर आप आज सिर्फ उनके पास जाकर खड़े हो जाएं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, सबसे बड़ा। लेकिन वर्मा जी। अरुण बाबू, वक्त बहुत कम है। लेट्स गो। यहाँ? हाँ, आपकी गीत का यहीं रहती है। मेरी बहन को माफ कर देना। या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, या फिर निहायत ही बेवकूफ। आप? हाँ, मैं इस बदनसीब बीमार लड़की का भाई। तुमने शायद इसे पहचाना नहीं। ये शालू है और ये सीमा भी। यही है वो हस्ती जिसने तुम्हें कामयाबी की वो सीढ़ी अता की जो सितारों से भी ऊपर जाती है। यही है वो जिसने शोहरत का आसमान बख्शा है तुम्हें, अपने दर्द को शब्दों में गूंथकर तुम्हारे संगीत को जिंदगी देती रही, और अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगा इसने, या फिर हम इस काबिल न थे कि इसे कुछ दे सकते हैं। बहुत बड़ा खिलाड़ी है तू, बहुत बड़ा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका खेल कभी खत्म नहीं होता, जो जिंदगी की शतरंज पर बिछे हुए मोरों के साथ कुछ इस बेदर्दी से खेलता है कि लोग जीते जी भी तेरे गुण गाते हैं और मरने के बाद भी राम नाम सत्य है। तूने भूख दी, मैं बर्दाश्त करता रहा। तूने गुर्बत दी, मैं चुप रहा। तूने बचपन में मेरे माँ बाप छीन लिए मुझसे, मैं इसे भी तेरा बड़प्पन समझता रहा। दिन रात तेरा नाम लेता रहा, ये समझते हुए कि शायद मुझे ही पूजा का ढंग नहीं आता। आज की ये दौलत, ये शोहरत, ये खुशियां पाकर मैं खुशी से दीवाना हो गया था, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि इन सब की बुनियाद किसी मासूम की चिता पर है। उस मासूम की चिता पर जिससे मेरा कोई संबंध नहीं था, और फिर भी तूने बना दिया उसकी हर रुकती हुई सांस का मेरी शोहरत के साथ, उसकी हर पल की मौत का मेरी इज्जत के साथ, उसके हर दर्द का मेरी खुशियों के साथ, उसकी आंख से गिरते हुए हर मोती का मेरी दौलत के साथ। कौन सा कसूर है मेरा जिसकी सजा तू उसे दे रहा है और हिसाब मेरी किताब में लिखा जा रहा है? बंद कर दे, बंद कर दे इस नाटक को, खत्म कर दे इस खेल को, क्योंकि आज के बाद तेरे सामने इस मंदिर में कोई ज्योत नहीं जलाएगा, कभी उजाला नहीं होगा यहाँ पर। अपनी मोहब्बत और जुनून के पिंजरे में एक बेबस पंछी की तरह कैद होकर रह गई है शालू, और ये जानते हुए भी कि ये पिंजरा उसका आशियाना नहीं, तुम उसके अपने होकर भी उसके अपने नहीं। अपने दिल के हाथों मजबूर शालू ने क्या क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए। स्पॉन्सर्स ढूंढे, शोज अरेंज करवाए,
अखबारों और मैगजीनों में तुम्हारी पब्लिसिटी करवाई, अपने रुपए और रसूख से तुम्हें स्टार बना दिया और ऐसे जरिए पैदा कर दिए जिसकी वजह से आज दुनिया के कोने कोने में लोग तुम्हारी आवाज पहचानते हैं। तुम्हारी कामयाबी को उसने अपना मकसद बना लिया था और एक रोज वो अपनी झोली फैलाए अपने भाई के साथ तुम्हारे दरवाजे पे गई, अपने एहसानों और अपनी मेहरबानियों का बदला मांगने नहीं, सिर्फ तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे चरणों में रहने की उम्मीद लेकर। लेकिन उसकी बदकिस्मती उसके साथ चली आई। मंजिल के ख्वाब तो बिखर गए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बिखरी। वो आज भी सब कुछ वही कर रही है, तुम्हें अपने मन मंदिर का देवता मानकर। वो तो तुम्हारे सामने कभी ना आती, लेकिन वर्मा जी की वजह से तुमने उसे पहचान लिया और उस पहचान ने उसे तोड़ डाला। अरुण, आज शालू ने मुझे सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ भेजा है कि तुम उसे गलत मत समझना। वो तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं चाहती, ना ही उसे तुमसे कुछ चाहिए। वो तो सिर्फ देना जानती है अरुण, मांगना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। कॉलेज में भी शालू तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती है, क्योंकि तुम ही उसकी जिंदगी हो, तुम ही उसका प्यार और तुम ही उसके मैं उसी सीमा देवी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने शालू से ना तो कभी प्यार किया है और ना ही करता हूँ, लेकिन मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसके गुण गाता हूँ। उसी के नाम से मेरी सुबह होती है, मेरी शाम होती है उसी के नाम से। इसलिए क्योंकि शालू और सीमा दोनों एक ही लड़की के दो रूप हैं। क्या? हाँ मीना, हाँ। हम जिसे भगवान समझकर पूछते रहे वो भगवान नहीं, एक कमजोर लड़की है। हम जिसे एहसान समझते रहे वो एहसान नहीं, किसी बेबस की दी हुई भीख है। जिस लड़की के अकड़ और गुरूर से मैं हमेशा नफरत करता रहा, अनजाने में मैंने उसे अपने ही घर के मंदिर का भगवान बना डाला। मैं तो भूल कर बैठा था मीना, लेकिन तुमने कैसे अपने सुहाग पर शक कर लिया? कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो फिर क्यों आई थी वो लड़की यहाँ शालू का पैगाम लेकर? इसलिए कि शालू चंद पलों की मेहमान है। हाँ मीना, शालू मर रही है, वो मर रही है। देखो मैंने कितना प्यारा गीत लिखा है। अरे दिखाओ मेरी सीमा बेटी। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरी। फिर वर्मा अंकल से कह के इसे छपवा दो ना। जरूर छपा देंगे बेटी, जरूर छपा देंगे, जरूर छपा देंगे।